हेलो, मेरा नाम कपिल जोशी है और मैं सूरत, गुजरात का रहने वाला हूँ। ये कहानी कुछ आज से 20 साल पहले की है। हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन था, तो उसी वजह से हम हमारे अंकल को विजिट करने के लिए जा रहे थे, जो कि नायगांव, मुंबई में रहते थे। फिर हमने फैमिली फंक्शन अटेंड किया और खाना वाना खा के हम ऐसे ही बैठे थे। उस वक्त रात हो चुकी थी और पापा ने ऐसे ही बोला कि चलो कहीं सैर करके आते हैं, फिर घर चले जाएंगे। लेकिन इस बात को सुनकर मेरी चाची ने तुरंत मना कर दिया कि इस वक्त जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे घर चले जाओ। तो पापा ने चाची की बात नहीं सुनी और हम लोग सैर के लिए निकल पड़े। उस वक्त 9:30 10 ऑलरेडी बज चुके थे और सैर करने के लिए हम लोग वसई किले की तरफ जा रहे थे। वसई किले का जो रोड है वहाँ पे मतलब कोई लाइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है और रोड भी काफ़ी पतली है, मतलब एक ही तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। मतलब वहाँ पे ड्राइविंग करना मतलब बहुत रिस्की है और स्पेशली रात में। तो वहाँ पर आसपास बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिख रही थी। पापा बहुत स्लो गाड़ी चला रहे थे, हार्डली 20-30 की स्पीड रही होगी और अचानक बीच रास्ते गाड़ी बंद पड़ गई। पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत ट्राई की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर अचानक पापा की विंडो पे जैसे गाड़ी की विंडो पे कोई जोर जोर से ठोक रहा है। बहुत अजीब, बार बार कंटिन्यूसली वो ठोकते ही जा रहा था, दरवाजा बार बार ठोकते ही जा रहा था। और अब लेफ्ट साइड की खिड़की से भी आवाज आने लगी और अब तो चारों तरफ से आवाज आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर आना चाहता है। हमने खिड़की से देखा आसपास, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। हम सब डर गए थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें हम लोग। कुछ सेकंड्स के लिए आवाज बंद हो गई, फिर अचानक गाड़ी की छत से भी आवाज आने लगी, वही उसी तरह से पीटने की। इसी आवाज के बीच बहुत दूर से हमें कुछ घोड़े दौड़ने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो घोड़े हमारी तरफ ही दौड़ के आ रहे हैं। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी और एक टाइम तो ऐसा लगा कि घोड़े बिल्कुल हमारी गाड़ी के बगल में दौड़ रहे हैं। पर जब हमने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। घोड़ों के दौड़ने की आवाज तो आ रही है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर पापा ने अचानक गाड़ी स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की और लकीली गाड़ी स्टार्ट हो गई। पापा ने जल्दी जल्दी में गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और रिवर्स लिया, और जैसे ही रिवर्स लिया तो गाड़ी के पिछले टायर रोड से ही उतर गए। पापा ने बहुत कोशिश की गाड़ी को फिर से रोड पर लाने की, लेकिन गाड़ी रोड पर आ ही नहीं रही थी। गाड़ी जैसे अटक गई थी। फिर पापा ने ये कहा, हे राम। पापा ने हिम्मत जुटा के हमसे कहा कि बच्चों, तुम लोग गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के रखो और मैं नीचे उतरकर गाड़ी को पीछे से धक्का देता हूँ। पापा गाड़ी के नीचे उतरे और पीछे से धक्का देने लगे और बहुत कोशिश के बाद गाड़ी आगे बढ़ी और गाड़ी फिर से रोड पर आ गई। फिर पापा जल्दी जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आ रहे थे पर गाड़ी का दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। सारे डोर्स पापा ने ट्राई किए, कोई भी नहीं खुला, जैसे वो जैम हो गए, पता नहीं कैसे। फिर मुझे ध्यान हुआ कि दरवाजे नहीं खुल रहे तो क्या हुआ, मैं गाड़ी का कांच तो नीचे कर सकता हूँ। फिर मैंने विंडो का कांच नीचे किया और पापा विंडो से गाड़ी के अंदर आ गए। फिर हमने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और हम वहां से निकल गए। उस रात जो हुआ वो हमारे साथ ही क्यों हुआ, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पर उस रात का जो डर मैंने महसूस किया है, वो डर मैं फिर कभी महसूस नहीं करना चाहूंगा। मेरा नाम सोहम है और आप, ये कहानी कुछ 10 साल पहले की है, जब मैं 15 साल का था और मैं वसई में अपने दादा दादी के साथ रहता था। अब के वसई और तब के वसई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तब वसई एक रूरल गांव था, कच्ची सड़कें थी, बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, सड़कों पे लाइट नहीं होते थे। तो ओवरऑल बहुत ही रूरल काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट था। तब मैं ट्यूशन में अपने टीचर के पास जाता था, जो मेरे घर से 20-25 मिनट की दूरी पे रहते थे, और मेरा मोड ऑफ ट्रैवल साइकिल रहता था। मैं साइकिल लेके जाया करता था। ये कहानी एक रात की है जहाँ पर मुझे अपने टीचर के पास एग्ज़ाम देने जाना था
और मुझे आते आते लेट होने वाला था। सो टीचर ने मेरे घर पे फ़ोन करके ऑलरेडी बोल दिया था कि आज सोहम को लेट होगा। अभी जब हम ट्यूशन में जाते थे, मैं और मेरे दोस्त 5-6 दोस्त रहते थे और हम साथ में ट्रैवल किया करते थे। जब कोई दोस्त पीछे रहता था तो हमारा एक सिग्नल होता था, हम साइकिल की घंटी बजा के आगे वालों को बताते थे कि पीछे है। सो हम एक साथ रुक जाते सबके लिए और बाद में आगे साथ में चले जाते थे। उस रात क्या हुआ, मेरे दोस्तों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम दी थी, इसलिए वो आगे निकल गए और मैं एग्ज़ाम देने के लिए पीछे रुका हुआ था। एग्ज़ाम ख़त्म होते होते 7 साढ़े 7 बज गए, अंधेरा होने लगा था और सड़कों पे लाइट्स भी नहीं होते थे। तो मैंने एग्ज़ाम मेरी कंप्लीट की और मैं 8 बजे के आसपास टीचर के घर से घर के लिए चल पड़ा। मेरी जो साइकिल थी वो बहुत पुरानी थी। साइकिल के ऊपर एक सादी सी घंटी थी जो ट्रिंग ट्रिंग करके बजती थी और सिंस सड़क पे लाइट नहीं होते थे, मेरे साइकिल पे एक छोटा सा लाइट था। उस रात जब मैं टीचर के घर से निकला तो मुझे ऑलरेडी डर लग रहा था। रास्ते पे लाइट नहीं थे, रास्ता कच्चा था, आजू बाजू में कोई भी नहीं रहता था। टीचर का घर और उसके आगे का घर 10 मिनट बाद आता था। मैं धीरे 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 साइकिल पे चल दिया। थोड़ा आगे जाने पे मुझे पीछे से एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे हो गया, पर मैं चलता रहा। आगे चलने के बाद मुझे वापस साइकिल की घंटी सुनाई दी। अब मुझे लगा कि मेरे दोस्त पीछे हैं जो मेरे लिए रुके थे, क्योंकि ये हमारा सिग्नल हुआ करता था कि कोई पीछे से आ रहा है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि मुझे अकेले ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, मेरे पीछे भी लोग हैं। सिंस वो एक हाफ मून नाइट था, मुझे आजू बाजू का थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, इसलिए मैं एक वेल के पास आके रुक गया इन एक्सपेक्टेशन कि मुझे जो पीछे से आ रहे हैं वो लोग वेल के पास मिल जाएंगे। अभी जब मैं रुका, जो घंटी की आवाज़ मुझे पीछे से आ रही थी वो धीरे धीरे मेरे नज़दीक आई। मुझे पास कर गई और मेरे आगे चली गई। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा, मुझे सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मैं वहीं पे खड़ा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं आगे जाऊँ मेरे घर की तरफ या मैं पीछे लौट जाऊँ। अगर मैं आगे जाता तो घंटी की आवाज़ भी आगे गई थी, इसलिए मुझे आगे नहीं जाना था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होगा, मेरी बहुत ज़्यादा फट गई थी। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं तुरंत साइकिल घुमा के वापस टीचर के पास आ जाऊं, जहाँ पे मुझे पता था एटलीस्ट मैं सेफ रह सकता हूँ। तो मैंने मेरी साइकिल को उल्टा घुमाया और फुल स्पीड में, जितना मुझसे पॉसिबल होता था, फुल स्पीड में मैं मेरे टीचर के पास आके रुक गया। जब मैं टीचर के पास पहुंचा तब मैं काँप रहा था। मैंने टीचर के घर की घंटी बजाई, टीचर ने मुझे देखा और वो भी डर गई कि इसे क्या हो गया। उसके बाद मैंने टीचर को पूरा इंसिडेंट बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि इतना लेट तुम्हें निकलना नहीं चाहिए था, मेरी भी गलती है। और उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया, मेरे दादाजी को भी बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हुआ है, और मेरे दादाजी बोले कि उसको उधर ही रुकाओ, मैं आके उसको पिक करता हूँ। दादाजी घर पे आए, उन्होंने मुझसे बात की, जाना कि क्या हुआ, तो मैंने उनको सब चीज़ें बताई। दादाजी ने इसके बारे में कुछ भी मुझसे डिस्कस नहीं किया वो रात, वो मुझे लेके सीधा घर चले गए। अभी वो घंटी की आवाज़ क्या थी, वहाँ पे कौन था, मेरे पीछे कौन था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पर वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी रहेगा। बट आई एम वेरी लकी to be able to come out of that experience and be safe। मेरा नाम एडन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शार्लेट सोचा कि एंगेजमेंट के 2 हफ्ते पहले जाके थोड़ा मनोरी में फ़न करके आते हैं। सुबह मस्त में 6 बजे पहुँच के हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया और सोचा चलो रूम में जाते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा कॉटेज मिला था यार, नाइस बीच फेसिंग वन। एंड
एंड वी वेंट इन। बोला चल, तभी तक तो न्यूज़ भी चालू हो गया था, तो थोड़ा बहुत न्यूज़ पे कैचअप कर लूँगा, इसके लिए मैंने न्यूज़ चालू कर लिया। भारत से विमान सेवा फिर से बहाल। काठमांडू से अब तक निकाले गए 546 लोग नेपाल की मदद के लिए। शार्लेट तभी तक विंडो की तरफ गई और गई एंड शी वाज जस्ट स्टेयरिंग एट समथिंग मैन। पता नहीं क्या हुआ। सो आई सेड शी मस्ट बी नीडिंग अ स्पेस और टाइम। मैंने न्यूज़ देखा, 1 घंटे बाद मैं शार्लेट को बुलाया देखने के लिए कुछ, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि शार्लेट अभी तक वहाँ पे खड़ी है। गया उसके पास, I asked her if she wanted something or was she looking at something specific. She didn't reply man. तो मैंने बोला छोड़ जाने दे, आ जाएगी वापस से। I went back to the bed. थोड़ा टाइम पास किया। एट अराउंड 1:30 देख रहा हूँ बंदी आ नहीं रही है, एंड दिस वॉज वॉट 2-3 घंटा हो चुका था तभी तक। तो गया बंदी के पास, उसको बुलाया एंड शी वॉज नॉट मूविंग एन इंच। खड़ी की खड़ी रह के एकदम आंखें बड़ी एकदम। जैसे बुलाया शी जस्ट स्टेयर्ड एट मी एंड शी गेव अ डेड लुक। Blank, full black eyes, nothing inside. I was, chills down the spine kind of a thing. रोंगटे खड़े हो गए। फिर बाद में सोचा इसको बुलाता हूँ, बैठाता हूँ जरा। Then I dragged her, not literally, but I just asked her to come by. She didn't speak a word. पानी पिलाया, पानी नहीं पी रही है बंदी, and बस देखते जा रही है, देखते जा रही है। पहले बार वो बंदी को इतना शांत, इतना नॉट मूविंग एट ऑल, डर गया था यार। बचपन से प्रेयर बोलते आ रहा हूँ, एक बार भी मेरे से पूरा हाफादर नहीं निकला। हाफादर, होली मैरी, आई बिलीव सब एक ही साथ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। एंड वो 2-3 घंटों में मैंने ना खाया ना पिया, कुछ नहीं, नथिंग मैन। और देखते देखते 3 बज गए। And as you all know कि अपना my dear Jesus was had his last breath at 3 o'clock in the afternoon. पता नहीं ये बंदी को क्या हुआ, dot at 3 o'clock she just snapped out of it and she was like yeah why you woke me up. मैंने बोला पापा तू पिछले 3-4 घंटों से सिर्फ खड़ी है, देख रही है मेरे को, and not moving an inch, not talking to me, not drinking water, not replying to any goddamn thing. एंड वो बंदी बोलने लगी क्या हो गया, मेरे को उठा रहा है तू, आई वॉज जस्ट स्लीपिंग फॉर द पास्ट 6 to 7 hours में। वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड वी केम डाउन टू द रूम एंड आई जस्ट गॉट डोज्ड ऑफ। तभी जो ना मैं डर गया, आज तक कभी उतना नहीं डरा था। विथ माई स्पाइकी हेयर्स विच वर ऑलरेडी स्टैंडिंग, भाई रोंगटे खड़े हो गए यार। दैट वॉज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वहाँ पे रहना तो दूर का बात, भाई 3:30 बजे चेकआउट करके घर पे आ गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिगर गोहिल है। मैं वसई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। वसई जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वसई मुंबई से थोड़ी दूरी पर है और काफ़ी डेवलप्ड है। और मैं बचपन से ही वसई में रहता हूँ। और हम लोग पहले 2 BHK के फ्लैट में रहते थे। जब मैं और मेरे भाई जब बड़े हो रहे थे तो पापा ने 3 BHK फ्लैट लेने का सोचा। सुनती हो, मैंने सोचा है हम एक नया बड़ा घर लेंगे। वाओ डैड, नया घर कहाँ पे? अरे हमारे बगल वाले प्लॉट में जो नया टावर बन रहा है उसमें एक 3 BHK फ्लैट देकर आ रहा हूँ और मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। नए घर की क्या जरूरत है, जहाँ हम रहते हैं वो घर काफी नहीं है क्या? और बड़ा घर तो आप ले लोगे, पर इतने बड़े घर को साफ कौन रखेगा? तुम क्यों फिक्र कर रही हो? और तुम बताओ बड़ा घर क्यों ना ले? जतिन और जिगर भी तो बड़े हो गए, कुछ सालों में दोनों की शादी भी हो जाएगी और प्राइवेसी भी तो चाहिए होगी ना दोनों को। हाँ बात तो सही है। चलो आपने सोचा है तो कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। क्यों बच्चों, तुम दोनों तो खुश हो ना? ऑब्वियसली डैड। पापा ने वो 3 BHK का घर खरीद लिया। सब बहुत एक्साइटेड थे नए घर को लेकर, पर पापा तो कुछ ज्यादा ही
एक्साइटेड थे। चलो इसी वीकेंड में शिफ्ट हो जाते हैं अपने नए घर में। क्या जल्दी है आपको? अब तक तो बिल्डिंग में ज्यादा लोग आए भी नहीं है और हमारे घर में पूजा भी तो नहीं की है। अरे बिल्डिंग में तो कभी ना कभी जाना ही है ना। और सब अगर यही सोचते रहे कि बिल्डिंग में कोई नहीं आया और सबके आने का इंतजार करने लगे तो क्या पता बिल्डिंग में कोई आएगा भी या नहीं। पर पूजा तो कर लेते हैं। पहले शिफ्ट होते हैं, पूजा तो बाद में भी कर लेंगे। पापा के उतावलेपन के सामने हमने हार मान ली और हम उस नए घर में शिफ्ट हो गए। घर बहुत ही बढ़िया था। बड़ा घर कौन नहीं चाहेगा। पर मेरे बेडरूम में पेंटिंग का वर्क चालू था तो पापा ने कहा कि पहले पेंटिंग वर्क खत्म हो जाने दे और तब तक तू हॉल रूम में एडजस्ट कर ले। और मैं मान भी गया और क्योंकि 2-3 दिन की बात थी तो ठीक है, मैंने बोला चलो पापा आप इतना इंसिस्ट कर रहे तो चलो मान जाते हैं। अगले दिन रात को करीब 1 बजे के आसपास मैं सोफे पे लेटा था और फुटबॉल मैच देख रहा था। मैच बहुत ही बोरिंग था तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं सो जाता हूँ। टीवी स्विच ऑफ किया, चादर ओढ़ी और सोफे पे मैं लेट गया। पर अचानक पता नहीं मेरी नींद कहाँ गायब हो गई। बहुत रेस्टलेस फील होने लग गया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर में मेरे को नींद आई भी। अचानक मुझे ब्रेथलेस फील होने लग गया। और मुझे ऐसा लगा कि कोई छाती पर मेरे बैठा है और मेरी छाती दबा रहा है और मेरा सा दम घुट रहा है। सांस लेने में मुझे ऐसी तकलीफ होने लगी। मैंने आंखें खोली पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की और मैंने चिल्लाने की कोशिश की। मैं वहां से उठने की कोशिश कर रहा था बट मेरी लाख कोशिश के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मानो किसी ने मेरी आवाज दबा दी थी। और अचानक मेरी नजर किचन पे पड़ी और वहां से एक लेडी बाहर आई ऐसे और सीधी मेरे तरफ चल के आ रही थी। उनका जो चलने का जो ढंग था वो बहुत अजीब था। वो मैं आज भी भूल नहीं सकता कि वो कैसे किस तरह से मेरे तरफ चल के धीरे धीरे आ रही थी। मेरी आंखें खुली थी पर जो मेरे साथ हो रहा था और मेरे साथ मुझे जो दिख रहा था उस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। क्या सच है क्या झूठ है और जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ ये वाकई सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सीरियसली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी भी चीखने की कोशिश कर रहा था पर जैसे कोई शक्ति ने मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे जकड़ के रखा है या मुझे पकड़ के रखा है और मैं खुद छूटने की कोशिश कर रहा था बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तब वो जो धीरे धीरे चल के आ रही थी मेरे सामने वो औरत, उसने मुझे गुजराती में ऐसे कुछ बोल रही थी जिगर उठ जिगर जिगर उठने तो उठ ही सके जाए। ये सुनने के बाद तो मैं पसीने से लथपथ मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। और ऐसा डर जो था उसको मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहता ये महसूस। और उसके बाद मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और चद्दर को कस के पकड़ा और मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। पहले तो बहुत मुश्किल हुआ, हनुमान चालीसा मेरे मुंह से निकल ही नहीं रही थी और मैंने जैसे तैसे जय हनुमान ज्ञानी गुणी सागर और जोर से धक्का मारा चद्दर को, तो चद्दर के साथ कोई इंसान सामने गिरा हो ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा और सीधा मैं अपने मॉम डैड के बेडरूम की तरफ भागा।
और वहाँ पे जैसे ही मैंने डोर को धक्का दिया तो डोर खुल गया। वो बहुत ही लकी था मैं कि मॉम डैड ने उस दिन वहाँ पे बेडरूम को लॉक नहीं किया था और मैं अंदर घुस गया और ना मैंने डैड मॉम से कोई बात की, ना मॉम डैड ने मुझसे कोई बात की और मैं चुपचाप से अंदर बेडरूम में लेट गया और मैं चुपचाप सो गया। और अगले दिन मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ था जिगर कल रात को? तुम ऐसे भागते हुए आए और यहाँ कोने में आकर क्यों सो गए? बहुत डर गया था मम्मी, बहुत डरावनी चीज हुई थी। और मैंने मम्मी को सारी बातें बताई। पापा भी वहीं पर थे पर उन्होंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। फिर उसके तीसरे ही दिन पापा ने घर में पूजा करवा ली। उसके बाद उस घर में मुझे इतने साल हुए आज, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ, वो जो डर मैंने महसूस किया था वो कभी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूंगा। क्या हुआ? डर लगा? कहते हैं हर घर कुछ कहता है। आपके घर में आपके साथ कोई और भी रहता है। रेडियो सिटी पर यह है गोल्डन माइक्स अवार्ड विनर डर। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए लॉग ऑन करें radiocity.in पर।